दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और घर घर पे मिलने वाली इस वैसलीन के बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे मुझे लगता है कि वैसलीन से पुराना कोई और दूसरा प्रोडक्ट आज मार्केट में नहीं है, लेकिन इतने सालों से और इतनी जनरेशन से यूज होने के बावजूद भी ज्यादातर लोगों को वैसलीन की बेसिक जानकारी तक नहीं है। लोग सोचते हैं कि यह एक तरह का मॉइस्चराइजर है, लेकिन असल में यह मॉइस्चराइजर है ही नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आपकी स्किन का पूरा ध्यान रखने के बावजूद, अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करने के बावजूद हमारे चेहरे पर रिंकल्स बढ़ने लगते हैं, डार्क पैचेस आ जाते हैं, लिप्स क्रैक हो जाते हैं और स्किन एकदम पतली और बेजान दिखाई देती है। लेकिन अगर आप वैसलीन को सही इंग्रेडिएंट के साथ मिलाकर यूज करेंगे तो यह आपकी स्किन को बिल्कुल नई जैसे रिपेयर कर सकती है। आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा जो कि अगर आप वैसलीन के साथ मिक्स करके लगाना शुरू कर दें तो आपकी स्किन फिर से जवान, हाइड्रेट, स्मूथ और ग्लोइंग बन जाएगी। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि किन लोगों को वैसलीन यूज नहीं करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग समझते हैं कि वैसलीन ही मॉइस्चराइजर है, लेकिन असली बात यह है कि असली सच्चाई यह है दोस्तों की वैसलीन खुद स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करती। यह बस एक पतली सी सील बना देती है, एक परत बना देती है। जैसे आप किसी चीज को ढक्कन से ढककर रख देते हैं, उस तरह से यह आपकी स्किन को ढक लेती है। अगर स्किन के नीचे पहले से हाइड्रेशन ही नहीं है और आप सीधे वैसलीन लगा देंगे ऊपर से, तो आप सिर्फ अपनी स्किन में बची हुई जो मॉइस्चराइजर है थोड़ा बहुत उसको लॉक करेंगे। इसके अंदर मॉइस्चराइजर बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वैसलीन एक मॉइस्चराइजर लॉकिंग सीलेंट होती है, यानी यह खुद स्किन को हाइड्रेट नहीं करती बल्कि अंदर की हाइड्रेशन को लॉक करती है। और इसलिए अगर आप वैसलीन को किसी हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करेंगे तो इसका असर आपको और भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो पहला इंग्रेडिएंट जो आप वैसलीन के साथ ऐड कर सकते हैं वो है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा और वैसलीन का मिक्स उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जिनकी स्किन सर्दियां फट जाती है, हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, एड़ियां क्रैक हो जाती है या फिर फेस पर ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको बार बार मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। एलोवेरा आपकी स्किन को अंदर तक हाइड्रेट रखता है और वैसलीन उस हाइड्रेशन को सील कर देती है, जिससे रात भर आपकी स्किन में रिपेयरिंग चलती रहती है और आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मिलता है। इसे बनाने के लिए आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए और 1 चम्मच वैसलीन ले लीजिए। इन दोनों को आपस में अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए और फिर मिक्सर को रात में अपने हाथों पर, पैरों पर, एल्बोज पर, लिप्स पर या जहां पर भी आपको ड्राइनेस ज़्यादा है वहां पर लगाकर सो जाइए। फिर नॉर्मल वाटर से सुबह में इसको वॉश कर लीजिए। पहली रात में आपको अपने अंदर एक क्लियर फर्क दिखाई देने लगेगा। ये कॉम्बिनेशन उन हाउस वाइफ के लिए बेस्ट है जिनके हाथ बर्तन और कपड़े धोने की वजह से बार बार फटते रहते हैं। ऐसे लोग जिनका आउटडोर वर्क बहुत ज्यादा है, बुजुर्ग जिनकी स्किन बहुत पतली हो चुकी है और बच्चे जिनके गाल बहुत ज्यादा ड्राई और फटे हुए रहते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है हल्दी। दोस्तों हल्दी एक नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब होती है, यानी यह डेंटिंग, रेडनेस, रैशेज, सेविंग के बाद की इरिटेशन, ये सभी चीज़ें ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। बस 1 टेबल स्पून वैसलीन को आप ले लीजिए और इसमें 1 से 1/4 टीस्पून अच्छी क्वालिटी की हल्दी मिक्स कर लीजिए और रात में अपने इफेक्टेड एरियाज के ऊपर सिर्फ 30 मिनट लगाकर छोड़ दीजिए और फिर वॉश कर लीजिए। यह स्किन को हल्का सा ग्लो भी देती है और स्किन की इन्फ्लामेशन को, इरिटेशन को और रैशेस को भी ठीक करती है। यह कॉम्बिनेशन एक माइल्ड ग्लो भी आपकी स्किन को देगा और स्किन को शांत कर देगा। दोस्तों हल्दी को आयुर्वेद में नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी किंग माना जाता है। यह टैनिंग को रिड्यूस करती है, रेडनेस और रैशेस को कम करती है, माइनर कष्ट को हील करती है और वैसलीन इस प्रोटेक्शन को सील कर देती है। तो ऐसे लोग जिन्हें सन टैन बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे मर्द जिन्हें सेविंग की बहुत बहुत ज्यादा रेडनेस, इरिटेशन हो जाती है चेहरे पर या जिनकी सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए यह कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। आप सोचिए एक सिंपल सी चीज जिसे हम सिर्फ लिप बाम समझते हैं, वैसलीन जो स्किन के इतने सारे इश्यूज को ठीक कर सकती है, लेकिन अभी सबसे पावरफुल मिक्स बाकी है जो कि रिंकल्स, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट के लिए एकदम कमाल का काम कर सकता है। जी हाँ, तीसरा इंग्रेडिएंट है विटामिन ई।
दोस्तों, अगर आपको डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, फाइन लाइन, अंडर आई ड्राइनेस या फिर बहुत ही पुराने स्कार्स की प्रॉब्लम है, तो यह मिक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। विटामिन ई स्किन की हीलिंग स्पीड को बढ़ाता है और वैसलीन इस हीलिंग पावर को स्किन के अंदर लॉक कर देता है। यह कॉम्बिनेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन से बहुत ज़्यादा परेशान है। उम्र बढ़ने से फाइन लाइफ डेवलप हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, होंठ काले हो जाते हैं और जिन्हें अंडर आई टाइटनेस बहुत ज़्यादा होती है और काले निशान हो गए हैं आंखों के नीचे। दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस से 30 प्लस एज के लोगों के लिए यह एक परफेक्ट एजिंग नाइट रिपेयर मिक्स है। बस 1 टीस्पून वैसलीन में एवियन का आप एक कैप्सूल मिला लीजिए पंक्चर करके उसका लिक्विड, और इसको आप रात में अपने डार्क स्पॉट पर, लिप्स पर, अंडर आईज पर या फिर स्कार्च के ऊपर आप हल्का हल्का लगा लीजिए। हर हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 बार इसको यूज करने से आपकी स्किन क्लियरली स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी, सॉफ्ट बन जाएगी और यंग भी दिखाई देगी। चौथा इंग्रेडिएंट्स है रोज वाटर यानी गुलाब जल। दोस्तों, वैसलीन और गुलाब जल का यह जो मिक्स है, ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनकी स्किन डल हो गई है, चेहरे पर चमक नहीं है, रेडनेस बहुत ज्यादा रहती है या फिर जिनका कॉम्प्लेक्शन अनइवन है हो गया है। रोज वाटर स्किन को काम करता है और वैसलीन हाइड्रेशन को रात भर लॉक करके सॉफ्ट ग्लो देती है। बस 1 टीस्पून रोज वाटर और 1 टीस्पून वैसलीन को आप अच्छी तरह से मिक्स करके क्रीमी टेक्सचर बना लीजिए और रात में एक पतली सी लेयर इसकी लगाकर हल्का मसाज कीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी स्किन काफ़ी फ्रेश और इवन लगने लगेगी। यह बहुत ही जेंटल मिक्स है और डेली यूज के लिए और हर एक स्किन टाइप के लिए एकदम सेफ है। और पांचवा इंग्रेडिएंट है हनी यानी शहद। दोस्तों, हनी एक नेचुरल हीलर है और इसमें माइल्ड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। यह पिगमेंटेशन, फ्लेकी स्किन और चैप्ड लिप्स के लिए यानी फटे हुए लिप्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब आप इसे वैसलीन के साथ मिक्स करके लगाते हैं तो यह मिक्सर आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर को अंदर ही सील कर देता है, जिससे स्किन सॉफ्ट और ग्लो बन जाती है। बस 1 टीस्पून हनी में आप 1 टेबल स्पून वैसलीन को मिलाइए और इस मिक्सर को अपने फेस पर 30 से 45 मिनट लगाकर वॉश कर दीजिए। लिप्स पर आप चाहे तो इसे रात भर भी लगाकर रख सकते हैं। इससे कुछ ही दिनों में आपके लिप्स बेबी सॉफ्ट और स्किन नोटिसबली ब्राइट हो जाएगी। लेकिन फेस पर 30 से 45 मिनट लगाना ही इसके लिए काफी है, कोई रात लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात आप जरूर समझ लीजिए और वो यह है कि हर कोई वैसलीन को अपने फेस पर यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कुछ स्किन टाइप को यह सूट नहीं करती है। सबसे पहले वो लोग जिनकी स्किन ऑयली या फिर एक्ने प्रोन होती है, उन्हें वैसलीन अपने फेस पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ऑयली स्किन में पोर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वैसलीन उन्हें ऊपर से ब्लॉक कर देती है। इसके ऊपर एक परत बना देती है, इससे एक्ने और वाइट हेड्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, जिन लोगों को सिस्टिक एक्ने, फंगल इन्फेक्शन या वाइट हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, उनके लिए भी वैसलीन ठीक नहीं है, क्योंकि यह इन्फेक्शन को अंदर ट्रैप कर देती है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तीसरा, जिन सिटीज़ में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मसलन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नॉर्थ इंडिया में जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वेदर है, तब ऐसे मौसम में वैसलीन पसीने के साथ मिलकर एक स्टिकी लेयर बना देती है, इससे क्लॉट पोर्स और बॉडी एक्ने हो जाती है। इसलिए ऐसे वेदर कंडीशन में भी आपको यूज नहीं करना है। जिन लोगों को स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, उन्हें भी वैसलीन यूज नहीं करनी चाहिए। आप इनमें से दोस्तों कौन सा मिक्स सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, धन्यवाद।